हाय दोस्तों, मैं वाईएम सर आपके अपने यूट्यूब चैनल मार्वल एकेडमी पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों को प्रतिशत से अंकगणित की शुरुआत करने जा रहा हूं। जैसा कि आप लोग जानते हो कि प्रतिशत एक ऐसा चैप्टर है पूरे अंकगणित का जो हर एक चैप्टर में किसी न किसी रूप में क्वेश्चन बनकर जरूर आता है। इसलिए हम अपने क्लास की शुरुआत प्रतिशत से करेंगे। प्रतिशत का बेसिक आज पढ़ेंगे, फिर उसके बाद कंटिन्यू आगे बढ़ते चले जाएंगे। चलिए हम शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हो कि प्रतिशत को अंग्रेजी में परसेंटेज लिखा जाता है। अब इसका अपना एक स्पेसिफिक नोटिफिकेशन है, स्पेसिफिक साइन है, जिसको हम एक स्लैश लाइन के आगे और पीछे एक डॉट बिंदी लगा लेते हैं। इस साइन से हम प्रतिशत को डिनोट करते हैं, ये इसका संकेत है। और प्रतिशत को अगर देखा जाए तो इसको अगर मैं ब्रेक करूं, दो भागों में बांटा जाए इसको, तो एक प्रति मिलता है और दूसरा पार्ट इसका शत मिलता है। प्रति का जो चिन्ह होता है, प्रति का जो साइन होता है, वो तुम्हारा या तो ये साइन मिल जाता है, ये तो ऐसे लिखा जाता है। और शत का आर्थिक होता है 100, 100 होता है। अगर मैं दोनों को मिला दूं तो ये आपको मिल जाएगा बटे 100 मिल जाएगा। इसका अर्थ ये निकल के आया कि प्रतिशत जहां जहां आपको दिखेगा वहां वहां हम बटे 100 लिख सकते हैं। जहां जहां प्रतिशत दिखेगा वहां वहां बटे 100 लिखोगे, और जहां जहां बटे 100 मिलेगा वहां वहां हम प्रतिशत लिखेंगे। तो यहां से अगर देखा जाए तो प्रतिशत की अगर परिभाषित किया जाए, प्रतिशत को परिभाषित किया जाए तो यहां लिखा जाएगा प्रतिशत का शाब्दिक अर्थ है, प्रतिशत का शाब्दिक अर्थ है, प्रतिशत का शाब्दिक अर्थ है प्रत्येक 100 पर, प्रत्येक 100 पर, प्रत्येक 100 पर या प्रत्येक सैकड़े पर, या प्रत्येक सैकड़े पर। हमारे गणितज्ञों द्वारा प्रतिशत को 100 पर डिफाइन किया गया है। यदि प्रतिशत की बजाय अगर हम प्रति 50 पढ़ते हैं, प्रति 30 पढ़ते हैं, तो आज में जहां पर ये 100 लिखा है यहाँ पर प्रति 30 पढ़ते हैं, 30 पढ़ते हैं, 30 पे काउंट करते हैं। 30 पे कितने आर्टिकल्स का समेशन किया जा रहा है उसको हम पढ़ा करते हैं। लेकिन 100 पर डिफाइन किया गया है, इसलिए हम प्रति 100 पर पढ़ेंगे। तो प्रतिशत का शाब्दिक अर्थ है प्रत्येक 100 पर या प्रत्येक सैकड़े पर। यहां से अगर देखा जाए तो अगर कुछ एग्जाम्पल लिया जाए, कुछ एग्जाम्पल लिया जाए, जैसे मैंने यहाँ लिखा जाए एग्जाम्पल के तौर पे, से आपको लिखा जाए 20%। अगर ये 20% लिखा जाए तो इस 20% का अर्थ होगा, मैंने बोला कि प्रतिशत अगर हटेगा तो बटे 100 लगेगा। इसका मतलब ये होता है कि प्रतिशत का चिन्ह का अर्थ ही होता है बटे 100। जहां जहां प्रतिशत आपको दिखेगा उसको हटाना होगा तो बटे 100 लगा देंगे, तो 20 बटे 100। जब 20 बटे 100 लगाओगे तो 1 बटे 5 आ जाएगा। इसी तरह का मतलब 30% लिखा जाए, 30% का मतलब होता है 30 बटे 100, 30 बटे 100 का मतलब होता है 3 बटे 10। 50% की बात करेंगे तो 50 बटे 100, 50 बटे 100 का हल करोगे तो 1 बटा 2 आएगा। यहाँ पर एक चीज आपको कॉमन दिख रही होगी, वो ये चीज कॉमन दिख रही है कि प्रतिशत में हर जगह पर आपको जब इस प्रतिशत को हटा रहे हो, जहां पर प्रतिशत को हटा रहे हो आपको बटे 100 मिल रहा है। इसका मतलब ये हो रहा है कि एक परिभाषा और बनकर तैयार हो सकती है कि प्रतिशत वह भिन्न होता है जिसका हर हमेशा 100 होता है। तो प्रतिशत को मैं एक तरीके से और परिभाषित कर सकता हूं कि प्रतिशत वह भिन्न होता है, प्रतिशत वह भिन्न होता है, प्रतिशत वह भिन्न होता है जिसका हर हमेशा 100 होता है, जिसका हर हमेशा 100 होता है।
अब हम इसके आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। प्रतिशत की परिभाषा क्या होती है हमने जान गया कि प्रतिशत को 100 पर डिफाइन किया गया है। प्रति सैकड़ा जिसे बोला जाता है। जब हम किसी भी वस्तु की किसी भी संख्या की गणना अगर मान लो हम सैकड़े के संदर्भ में करेंगे तो वो प्रतिशत ही कहा जाता है। जैसे मान लो बोला जाए कि जैसे मान लो अगर ये कहा जाए कि ये एक बेंच है, इस बेंच पर 10 व्यक्ति बैठ सकते हैं, 10 व्यक्ति को बैठने का स्थान इस पे है। लेकिन मान लो इस पे आके 5 लोग बैठते हैं। अगर यहाँ पर 5 लोग आके बैठते हैं तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि 10 व्यक्ति पर बैठने की जगह है, जो 5 लोग बैठ रहे हैं, इसका मतलब होगा 5/10। अगर मैं इसी 5/10 को प्रतिशत में कन्वर्ट करने की कोशिश करूंगा तो हमको पता है कि प्रतिशत का मतलब होता है बटे 100 होना चाहिए। इस बटे 100 को बटे 100 लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमको 10 का यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 10 का यहाँ करना पड़ेगा, 10 का यहाँ 10 का यहाँ करो तो आंसर हाल में ये हो जाएगा 50/100 की आ जाएगा 1/2। अब यही पर सोचो ध्यान से, अगर यहाँ पर 10 व्यक्ति हैं, अगर इस 10 व्यक्ति में से 5 लोग अपना स्थान ग्रहण कर चुके हैं, 5 ही स्थान खाली है, तो इसका मतलब ये होता है आधा स्थान तो रिक्त है और आधा स्थान तो भर चुका है। तो एक तरीके से बोलते हैं ना, आधा भर गया है आधा खाली है, 50-50 का मतलब है। तो 50% का काम ये भी कर रहा है। और अपने 100 के रेफरेंस पर अगर डिफाइन करने की बात करोगे तो हम 100 के संदर्भ में डिफाइन कर रहे हैं। 100 लाया मैंने, 10 से ऊपर नीचे गुणा करके आंसर हाल में 10 से गुणा कर दिए तो 100 हो गया। तो इस तरीके से हमको फिर भी यहाँ पर आधा आ रहा है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि प्रतिशत अगर मान लो आपको किसी और फ्रैक्शन वैल्यू में दिया गया है तो उसको हमको 100 बनाना होगा, तो मैं अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार हम अपनी संख्या का गुणा कर देंगे। जिन संख्याओं को गुणा करने पर हमको बटे 100 की प्राप्ति होगी हम उसी से गुणा कर देंगे। अब हम आगे चलते हैं, आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर आपको आगे बढ़ने से अब कॉन्सेप्ट वाइज क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। इससे मान लो अगले टाइप की बात करते हैं। टाइप नंबर मान लीजिए 1 की हम शुरुआत करते हैं, टाइप 1 की बात करते हैं। यहाँ पर आपको 2 चीजें पढ़ना है। जिससे मतलब पहला ये पढ़ते हैं कि प्रतिशत को, पहला ये पढ़ते हैं कि प्रतिशत को भिन्न में बदलो, प्रतिशत को भिन्न में बदलो, प्रतिशत को भिन्न में बदलो। जब प्रतिशत को भिन्न में बदलते हैं तो क्या प्रक्रिया होती है, देखो ध्यान से। जैसे यहाँ पर ये लिखा है कि 20%, 30%, 60%। अब इस 20% के यदि बदलूंगा तो हमको पता है अगर प्रतिशत साइन हटेगा तो बटे 100 लगेगा, क्योंकि हमको पता है प्रतिशत का अर्थ ही होता है बटे 100। जहां जहां प्रतिशत हटाओगे वहां बटे 100 लगाओगे तो 20 बटे हो जाएगा 100, या हो जाएगा 1/5। 30% की बात करोगे 30/100, ये आपका हो जाएगा हल करने पर 3/10। 60% में आ जाएगा 60/100, ये आपका हो जाएगा 3/5। इसी तरीके से यदि मान लो मैं A/B% कर दूं तो ये हो जाएगा A/B अब पूरे का बटे 100, A/B और पूरे का बटे 100 तो ये हो जाएगा A/100 मल्टीप्लाई बाई, यहाँ पर 100 का यही मल्टीप्लाई हो जाएगा। आपको पता है कि गणित में केवल 3 ही केस होते हैं भिन्न के रूप में, जो आपको क्वेश्चन कभी कभी दे दिया जाता है भिन्न के रूप में प्राप्ति होती है, तो आपको पता है केवल 3 केस होते हैं। उन 3 केसों को हम बताने की कोशिश करते हैं, क्योंकि गणित में केवल 3 ही केस होता है। तीनों केसों को देख लो कौन कौन सा केस होता है। जैसे मान लो पहला केस आपका ये होता है केस नंबर 1। केस नंबर 1 में आपको ये होगा, जैसे मान लो कभी कोई भिन्न इस रूप में लिखा होता है, जैसे A/B लिखा है, पूरे का बटे C/D लिखा है। तो A देखो ऊपर वाले का और नीचे वाले का गुणा होता है और बीच बीच वाले का गुणा होता है, तो ये हो जाएगा A × D/B × C।
केस नंबर 2 हमारा कुछ इस तरीके से होता है, इसे लिखा है P बटे Q बटे R। यहाँ पर ये R ऊपर आ जाता है, ये हो जाता है P इंटू R बटे। सेकंड केस। तीसरा केस हमारा ये होता है, कुछ इस प्रकार से लिखा होता है, जैसे लिखा है x बटे y लिखा है और पूरे के बटे z लिखा है। तो ये z आपका यहीं नीचे गुणा हो जाता है, क्योंकि z बटे 1 होता है, तो हो जाएगा x बटे y इंटू z। तो मैथमेटिक्स में अधिकांशतः आपको यही 3 केस मिलते हैं जिसके द्वारा हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। अगला हमको पढ़ना है भिन्न को प्रतिशत में बदलो। अब जब हम भिन्न को प्रतिशत में बदलते हैं उसकी कोशिश करते हैं, कैसे होता है देखो ध्यान से। आपको पता है हमने प्रतिशत को भिन्न में बदल लिया है। प्रतिशत को जब भिन्न में बदले कुछ इस तरीके से बदले, देखो ध्यान से 20% लिखा है, 20/100, 1/5। तो आपको कभी कभी मिल जाता है, किताबों में लिखा रहता है जब प्रतिशत को भिन्न में बदला जाता है, जब प्रतिशत को भिन्न में बदला जाता है, जब प्रतिशत को भिन्न में बदला जाता है तो जब प्रतिशत को भिन्न में बदला जाता है तो 100 से भाग दिया जाता है, 100 से भाग दिया जाता है, 100 से भाग दिया जाता है। हर बार देखो क्वेश्चन में यही हुआ है, हर बार 100 से भाग दिया गया। अब आगे हम बढ़ते हैं। हमको ये सीखना है कि अगर आपको भिन्न दिया गया है तो भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलोगे, भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदला जाएगा उसको सीखने की कोशिश करते हैं। भिन्न को प्रतिशत में बदलो, भिन्न को प्रतिशत में बदलो, भिन्न को प्रतिशत में बदलो। भिन्न का मतलब ही होता है जो संख्या पूरी ना हो, अर्थात जो संख्या इंटीजर में ना लिखी गई हो उसी को भिन्न बोला जाता है। जैसे आपको यहाँ पे लिखा है 1/2 से शुरुआत करते हैं। आपको पता है 50-50 होता है, आधा का मतलब होता है 50-50 होता है। तो 1/2 की बात करते हैं, यहाँ पर लिखा है 1/2, ये भिन्न लिखा है। हमको पता है कि भिन्न को जब हम प्रतिशत में बदलते हैं तो क्या प्रक्रिया होगी, 1/2 है, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पर आ जाएगा 50%। फिर जैसे लिखा है 3/4 लिखा है, ये 3/4 को हमको भिन्न में प्रतिशत में कन्वर्ट करना, भिन्न दिया गया, आपको प्रतिशत में बदलना है। भिन्न को जब प्रतिशत में बदलेंगे तो क्या करेंगे, 100 से गुणा करते हैं, तो 3/4 मल्टीप्लाई बाय 100 हो जाएगा 75%। जैसे आपको लिखा है 4/5, 4/5 को हल करेंगे तो हो जाएगा 4/5 मल्टीप्लाई बाय 100 हो जाएगा 80%। अगर देखा जाए तो इनको हल करने का जो वास्तविक तरीका है, इनको हल करने का जो वास्तविक रूप से सलूशन होगा वो कुछ इस प्रकार का होता है। देखो ध्यान समझा जाए, जो किताबों में अधिकांशतः दर्शाया नहीं जाता है लेकिन उसको मान लिया जाता है कि हम ऐसे कर रहे हैं। इसे यहाँ पर को 1/2 लिख दिया गया है। इसी 1/2 को अगर हमको मान लो प्रतिशत में बदलना है तो हम क्या करेंगे, हमको 1/2 दिया है, प्रतिशत का मतलब ही होता है, हमको पता है कि प्रतिशत का अर्थ होता है बटे, प्रतिशत का अर्थ होता है बटे 100। जब प्रतिशत का अर्थ होता है बटे 100, इसका मतलब होगा यहाँ पर 1/100 हमको चाहिए, बटे 100 चाहिए, इसका मतलब यहाँ पर 100 का मल्टीप्लाई चाहिए। अगर मान लो मैं किसी भी भिन्न के हर में अगर 100 से गुणा कर रहे हैं तो संख्या को बैलेंस करने के लिए उसके मान में कोई परिवर्तन ना हो, तो बैलेंस करने के लिए आंसर में भी 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब हमारा ये बटे 100 हो गया। इस बटे 100 का अर्थ ही होता है प्रतिशत। इसका मतलब ये होगा 2/5 में 100 हो गया 50, ये हो गया 50/100। 50 जब 100 होगा तो बटे 100 का अर्थ होता है प्रतिशत, ये हो जाएगा 50%। हकीकत में ये ऐसे ही इसका सलूशन होना चाहिए। जिसे आगे लिखा है 3/4, तो 3/4 ये लिखा है। अब 3/4 में हम ऐसे 100 से कैसे गुणा करते हैं, ऐसे गुणा नहीं होता है ना,
गुणा करने का अपना एक तरीका होता है। मैं क्या करूँगा, इस 3/4 को जब हमको प्रतिशत में कन्वर्ट करना है, हमको पता है 100 की रिक्वायरमेंट हमको हर में पड़ती है, तब जाके 1/100 ही तो प्रतिशत होता है। यहाँ 100 से गुणा किया तो इसके अंश में भी 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि इसके मान में कोई परिवर्तन ना हो। अब मैं इसको हल किया, 4×5 में 100 तो 25 दिया, 75 हो गया 75/100। 75/100 जिसको बोलते हैं 75%/100 का अर्थ ही होता है प्रतिशत। यहाँ से एक चीज कॉमन निकल के आया कि जब भिन्न को प्रतिशत में बदला जाता है तो यहाँ पे लिखते हैं कि 100 से मल्टीप्लाई किया जाता है, अंश में 100 से गुणा किया जाता है, 100 से गुणा किया जाता है, 100 से गुणा किया जाता है। अब हम इसके आगे चलते हैं, अगले कॉन्सेप्ट में बढ़ते हैं। जैसे आपको कुछ इस तरीके से कॉन्सेप्ट दिया जाए, जैसे आपको सवाल कुछ इस प्रकार के भी आया। अगला टाइप है, मान लो टाइप नंबर 2 है, टाइप नंबर 2 का कुछ सवाल कुछ इस प्रकार का, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 से आपको ले लिया जाएगा 4:5 = 8, ऐसे सवाल दिया जाएगा। फिर अगला सवाल मान दिया जाए कि 3:4 = 8। तो हमको पता है कि ये जो 4:5 लिखा है, इस 4:5 को मैं 4/5 लिख दूं। इस 4:5 को मैं 4/5 कर देता हूँ। जब इसको मैं 4/5 कर दूं, चाहे 4:5 बात एक ही होता है, 4:5 कर दिया। अब ये भिन्न बन गया। जब ये भिन्न बन गया तो हमको पता है कि भिन्न को हमको प्रतिशत में कन्वर्ट करना है, क्योंकि हमारा आंसर मान लो परसेंटेज में दिया गया है। तो 4/5 मल्टीप्लाई बाई 100, अंश में 100 से गुणा कर दो, हो जाएगा 80%। पेपर में आएगा सवाल है। इसे 3:4 है, इस 3:4 को मैं 3/4 लिखूं, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। 3:4 लिखो चाहे 3/4 लिखो, सारी बात एक ही होती है। जब इसको आपको प्रतिशत में कन्वर्ट करना पड़ेगा तो अंश में 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 75%। अब कुछ सवाल इस प्रकार भी आ जाते हैं, जैसे अगला सवाल क्वेश्चन नंबर, मान लो क्वेश्चन नंबर 2 है। अब क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। जैसे आपको ऐसे सवाल दिया हो 1/2 = 1/5 दिया है। 1/2 = 1/5 है, इसका मान प्रतिशत में क्या होगा, इसको हम यहाँ गुणा करते हैं, इसको यहाँ गुणा करते हैं। तो सही तरीका ये है कि इसके एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दो, 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 5:2। अब 5:2 का अर्थ ही होता है 5/2। अब ये हमारा भिन्न बन गया। इस भिन्न में जब हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसके अंश में, तो हमारा परसेंटेज बन जाएगा, तो आ जाएगा 250%। 5/2 का अर्थ है 250%। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 4। जैसे मान लो कुछ इस तरीके लिखा हो 3/4 अनुपात 2/5 जैसे लिख रहा हूँ। इसका प्रतिशत मान क्या होगा, मैंने बोला इसका यहाँ गुणा कर दो, 5 या 15 हो जाएगा, 4 9 8 हो जाएगा। इसका मतलब ये होगा, ये हो गया आपका 15/, ये हो गया 15/8। इस 15/8 को हम परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो 15/8 मल्टीप्लाई बाई 100, ये हो जाएगा 4×5 में 100, 4 × 8, 15×5 75, 15 × 30, 7 7 375/2। ये 375/2 आया। इसको हल करोगे तो 2 × 1 = 2, 2 × 8 = 16, 2 × 7 = 14, 2 × 5 = 10, 187.5% आ रहा है। अब आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, अगला टाइप आगे बढ़ते हैं। जैसे सवाल कुछ इस तरीके से दिया जाए, जैसे परीक्षा में आया हुआ सवाल है। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का है, a का 1% प्लस b का b% बराबर ab का 2%। कल की क्लास मैं यहीं से लूंगा। यदि वीडियो पसंद आए तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।